वो हमारे माजी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा लो। वास्तविकता बताते दुनिया में कोई आपके काम नहीं आएगी। अपने आप को इतना मेहनत कर दिए, क्योंकि देखिए इंसान दुनिया वक्त देख के कदर करता है, समझे ना। एक अपने आप को इतना काबिल बना दिए, बोलते रहते हैं ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त दिया। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यार। 75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना। जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देगा। पारिवारिक कला फ्री में ले आएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं सुने हैं, वैसे गरीबी का फॉर्मूला है, उस पहले ले बाई 1 100 फ्री, रिश्तेदार छोड़ेगा। जब भी आप फेल होते हैं, आप कई चीज सीखते हैं उसमें। जैसे एडिसन के बारे में कहते हैं कि जब उसने 1000 बार बल्ब का प्रयोग किया और फेल होता गया और बाद में सफल हुआ, तो उसने बड़ी अच्छी बात की, 1000 बार फेल नहीं हुआ। की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। का दिमाग जो है ना आपको हमेशा डाइवर्ट करेगा। जिस दिन आपका दिमाग कर दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कर रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उसे कहिएगा बाद। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं यार, हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे किसी वक्त। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी का भी हाथ थामना चाहिए तो सोच समझ के, क्योंकि सड़क पार नहीं करना है, जिंदगी पार करनी है। बहुत सोच समझ के पार करना हो, ना तो नाश आ जाएगा जीवन और बाद नाश हो जाएगा लाइफ। यहाँ पर समझ आएगी कि नहीं आएगा आपको। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो सकता है। यदि कोई आपको छल करके जाता है, तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गया? जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आपके मन में स्पष्ट हो कि आपको ये काम क्यों करना है। मनोविज्ञान और जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, उसकी दुनिया में अक्सर कहते हैं अगर आपको ये पता हो कि कोई काम क्यों करना है, तो ये समझना बहुत आसान। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने जो सपना देखा है, उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम चुना है उस काम के लिए बराबर। पर्सनल रिश्ता जो आपके साथ चल रहा है, उसमें जीतने का एक ही रास्ता है, आपको खुद हारना पड़ेगा, आप जीत जाएंगे। और जो जीतने की कोशिश करेगा रद्द हो जाएगा। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। शकल सूरत बहुत दिन तक काम नहीं आता, लास्टली काम आती है आपकी व्यवहार कैसा। शकल सूरत आप सब चीजें टेम्पोररी रह जाते हैं। किसी चीज, कोई घर बहुत सुंदर है, अंदर से कमजोर रहिएगा। इंसान भी बहुत सुंदर बताओ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आधे दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताने कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनानी है 0 से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए। जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करना। इस समाज में ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप फायदे गलत हो जाएंगे, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए। एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। 2 चीज बहुत मुश्किल है। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड करो। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत सारे समय नहीं देते माँ बाप की, 10 साल तक करता रहे, 2 साल तक का समय रखना है मैक्सिमम। और इन 2 साल में इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना काबिल, अपने अंदर इतना हिम्मत रखना चाहिए कि सब कुछ लूट जाए फिर भी अपने मुकाम पर खड़ा हो सकते हैं। समझ आएगा कि नहीं? अगर आपसे कोई आपका छीन लेगा कमाया हुआ, तो घबराने की बात नहीं, आप ही ने कमाया फिर कमाया। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं। एक बार देख लो ध्यान से उनको जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो,
और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा। नहीं, जहाँ 2 कौड़ी के लोग बात करें ना, वहाँ आप अपनी परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपकी हैसियत 2 कौड़ी की नहीं है, आप ऊंचे लेवल पे हैं। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। आपको भी हम कहते हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई आपसे विचारों से बैर रखता है, विचारधारा गलत है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। आप उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं कीजिए। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी, चटपटाहट ना हो। सबसे बड़ी बात सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना है, सहज इंसान बनना है। और सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ जिंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप फेल, अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई थी। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। बहुत कम लोग आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग वाला के चक्कर में नहीं, कितना अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मिफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना होगा। बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, ये सब की चीजों में एक चीज बहुत इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउमीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपके जीना मुश्किल हो जाए। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाए, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है, पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है, एक चपरासी के जीवन में। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया, या जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत हैं। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा परिवार समाज। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें जीवन में किसी की राय सबसे नहीं लेनी चाहिए। राय हमेशा उस आदमी से लेनी चाहिए जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है, वो तुम्हें अच्छा राय देगा। तो उसमें माँ बाप का पहला स्थान होता है। या मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें लगा कि यार इसने मुझे जब भी राय दी अच्छी दी, ऐसे बात करके और एक चीज फाइनलाइज कर। लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइए, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। तुम्हारी घड़ी पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा शूज पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा जैकेट पहनने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे अचीवमेंट से दुनिया बदलती। किसी का दिल दुखा के आप करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं, यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लिया आपका नहीं होगा। भाई जो लोग बिना मतलब आपको खाना खिला रहे हैं, आपको कपड़ा दे रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, अगर आप उनकी बात छोड़कर किसी की भी सुनते हो तो तब आप अपराधी हो। मैं अपराधी उसको मानता हूँ जो अपनी माँ बाप की नहीं।
लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। हमारा संघर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे पर कुछ नहीं कर सकती। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो मतलबी लोगों से बहुत दूर जा चुका है, तो यूं बार बार कॉल न करिए। उसने अपना ख्याल रखना सीख लिया। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगा? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ये आसान यात्रा नहीं। आसान यात्रा होती है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली, हो गया बस खत्म। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है और बहुत ऐसे क्षण आएंगे। हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी जिंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे कैसे निकलना है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है। अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में कितना भी अच्छे हैं। एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, समझा कि नहीं, रद्द हो जाएगा जीवन। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपको बच्चा IIT करेगा या नहीं, MBBS करेगा या नहीं, बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तुम शादी में जाओ और बताओ तो BA कर रहे हैं, तो मतलब मुझे दृष्टि होती है लोगों की पीछे तो लगता है आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। Wake up to reality. सबसे ज्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद। अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख लो भाई। इसमें 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, आपका कोई बाल भी आगा नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी सिविल सर्वेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो तैयारी आप IAS की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ, तैयारी शुरू करने से पहले बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही है कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद। पहले मैंने एक शायर का शेर पढ़ा, जॉन एलिया का, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई ना उम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाएंगे और आपकी जीना मुश्किल होगा।